सुप्रभात बच्चों। आज हम पाठ 2 पाठ का नाम है अनूठे इंसान। अनूठे का अर्थ है बच्चों जिसे कहते हैं अद्भुत या अनोखा। इंसान यानी मनुष्य है वो। तो बच्चों इस पाठ में ऐसे 2 प्रसंग हैं, 2 कहानियाँ इस पाठ में हैं। पहला जो प्रसंग है यहाँ पर हम देखेंगे कि प्रथम प्रसंग जो है कि फ्रांस के महान शासक बराबर कि फ्रांस के महान शासक यानी शासन करने वाला नेपोलियन बोनापार्ट के बचपन पर आधारित है, जो हमें सत्य एवं प्रामाणिकता की राह पर चलने की प्रेरणा देता है। प्रामाणिकता जिसे कहते हैं प्रमाणित, सत्य साबित करना। ओके। जबकि दूसरे प्रसंग में केरल की देशभक्ति लड़की जिसका नाम है कौमुदी के सच्चे दान का निरूपण किया है। तो बच्चों यहाँ पर जो है कि पहला जो प्रसंग है कि जिसका जो है ऐसा था नेपोलियन बराबर। तो बच्चों नेपोलियन का जन्म कोर्सिका द्वीप के अजाचियो में 15 अगस्त 1769 को एक सुप्रसिद्ध परिवार में हुआ था। उनके पिता कालिया बोनापार्ट फ्रांस के राजा के दरबार में वो प्रतिनिधि थे, वहाँ कार्य करते थे। और नेपोलियन के अद्भुत साहस के सामने दुश्मन भी उनसे खौफ खाते थे, यानी उनसे डरते थे। नेपोलियन बोनापार्ट के एक साधारण इंसान से लेकर के दुनिया के सबसे शक्तिशाली और ताकतवर बादशाह बनने के लिए दिलचस्प सफ़र के बारे में। तो अब हम आइए जानते हैं कि रईस खानदान में पैदा होने की वजह नेपोलियन का बचपन काफ़ी सुखद में बीता था। वही उसके बचपन से ही काफ़ी अच्छी शिक्षा मिली थी। यही नहीं, उनके परिवार वालों ने उनकी योद्धा प्रवृत्तियों को देखते हुए उन्हें फ्रांस की एक मिलिट्री एकेडमी में एक सैनिक अफसर बनाने के लिए भेजा था। और दुनिया के सबसे महान और विजयी सेनापतियों में से एक नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस के एक महान बादशाह थे, जिन्होंने हारना कभी सीखा ही नहीं था। उन्होंने अपने मजबूत इरादे और अटूट दृढ़ संकल्पों के साथ दुनिया के एक बड़े हिस्से पर अपना दबदबा कायम कर विश्व को अपनी ताकत और बहादुरी का परिचय करवाए थे। ये थे नेपोलियन। बच्चों नेपोलियन फ्रांस का महान योद्धा था और सेनापति रहने के बाद फ्रांस का शासक भी बना नेपोलियन। साल 1800 की शुरुआत में नेपोलियन ने करीब 40 लड़ाइयाँ लड़ी। नेपोलियन ने इटली, जर्मनी जैसे देशों पर लहराया था अपना झंडा। इतिहास में नेपोलियन को विश्व के सबसे महान सेनापतियों में गिना जाता है। नेपोलियन एक समय में अजय था, उसके सामने कोई नहीं टिक पाया। देश में 1815 में नेपोलियन और वाटरलू के युद्ध में अंग्रेजों ने हराया। तो बच्चों तो नेपोलियन के इस तरह की उसकी विचारधारा थी कि अनजानी राह पर वीर ही आगे बढ़ा करते हैं। ये नेपोलियन ने कहा है बच्चों, क्या कि अनजानी राहों पर वीर ही आगे बढ़ा करते हैं।
कायर तो परिचय राह पर ही तलवार चमकाते हैं। अवसर के बिना काबिलियत कुछ भी नहीं है। जो अत्याचार पसंद नहीं करते उनमें से कई ऐसे होते हैं। तो बच्चों, तो बचपन से ही नेपोलियन में क्या था, एक तरह का साहस था। तो आइए बच्चों, हम इस पाठ में पढ़ेंगे नेपोलियन के बारे में कि नेपोलियन वाकई में उन्होंने अपना किस तरह से यहाँ जिस जो पाठ बताया, इस पाठ में जो प्रसंग है, जो घटना है, वाकई में वो घटना काबिलिए तारीफ, ये बहुत अच्छी घटना है। तो देखते हैं बच्चों, यहाँ पर कहानी यहाँ शुरू मतलब पाठ की है कि नेपोलियन जब छोटा लड़का था तभी वह सत्यवादी था। सत्यवादी यानी हमेशा वो सच बोलता था। एक दिन वह अपनी बहन इलाइजा के साथ आंख मिचौनी खेल रहा था। आंख मिचौनी जिसे कहते हैं कि लुका छुपी, और गुजराती में कहते हैं संता कुकड़ी रमू, बराबर। तो अपनी बहन के साथ क्या खेल रहा था, आंख मिचौनी ने लुका छिपी खेल रहा था। इलाइजा छिपी थी और नेपोलियन उसे ढूंढने के लिए इधर उधर दौड़ रहा था। ढूंढना ने खोजना कि मेरी बहन कहाँ पर छिपी है। अचानक आने एकाएक वह एक लड़की से जा टकराया ने धक्का लगा। लड़की अमरूद बेचने के लिए जा रही थी। अमरूद आने जिसे कहते हैं कि पेरू, या गुजराती में उसे जामफल, बराबर। वो बेचने जा रहे थे और उसके साथ वो टकराया। नेपोलियन के टकराने से उसकी टोकरी नीचे गिर पड़ी। कीचड़ होने के कारण उसके सारे अमरूद खराब हो गए। कीचड़ यानी कि दलदल, पानी और मिट्टी वहाँ इकट्ठा हो गया था। वह रोती हुई कहने लगी, अब माँ को मैं क्या जवाब दूंगी। यानी कि नेपोलियन अपनी बहन इलाइजा के साथ वहाँ पर आंख मिचौनी का खेल खेल रहा था और वहाँ से एक लड़की अमरूद बेचने के लिए वो अपनी टोकरी में लेकर जा रही थी और नेपोलियन उसके साथ टकराए, उस लड़की के साथ, और सारे उसके अमरूद नीचे गिर गए। और वो लड़की रोने लगी कि मैं घर पर जाकर माँ को क्या जवाब दूंगी, बराबर। और उसके बाद इलाइजा कहने लगी, बराबर, चलो भैया हम यहाँ से भाग चले। नहीं बहन, हमारे कारण ही तो इसकी हानि हुई है। हानि यानी नुकसान की। हम खेल नहीं खेलते जिसका किसी भी तरह का नुकसान होता नहीं। तो यहाँ पर देखेंगे चित्र में बताया गया है कि ये जो है, ये जो मतलब कि ये जो लड़की सिर पर हाथ रखी है, ये अमरूद बेचने वाली है और ये इलाइजा है, ये नेपोलियन की बहन है, बराबर। यहाँ चित्र दर्शाया गया है। तो यानी कि इलाइजा कहती है कि हम यहाँ से भाग चले, लेकिन नेपोलियन भागने से मना करता है, बराबर। और फिर वो कहता है कि हमारी वजह से उन्हें नुकसान हुआ है। यह कहकर नेपोलियन ने जेब में से रखे छोटे सिक्के उस लड़की को देकर कहा, बहन, मेरे पास ये 3 सिक्के हैं, तुम इन्हें ले लो। कि बच्चों देखो, यहाँ पर नेपोलियन का जो बचपन का बताया जा रहा है, सत्यवादी, ईमानदारी, बराबर, साहस, और डर के मारे भागता नहीं है, लेकिन उसके पास जो पैसे वो निकाल कर वो दे रहा है। इन 3 सिक्कों से क्या होगा, मेरी माँ मुझे बहुत मारेगी। माँ ने माता, मम्मी जिसे कहते हैं। लड़की ने कहा, अच्छा तो तुम हमारे साथ घर चलो, हम तुम्हें अपनी माँ से और पैसे दिलवाएंगे। किसने कहा, इलाइजा ने कहा उस लड़की को। कौन सी लड़की, अमरूद बेचने वाली। देखेंगे कि यहाँ पर क्या है, अमरूद यानी जामफल उसकी टोकरी से नीचे गिरा हुआ, ये चित्र में यहाँ बताया गया है। और फिर आगे देखते हैं कि अब उसके बाद जो है नेपोलियन फिर धीरे धीरे वो बड़ा हो गया, यहाँ पर उसका चित्र है। इस पर इलाइजा ने नेपोलियन से कहा, भैया इसे घर ले चलेंगे तो माँ नाराज होगी। नेपोलियन नहीं माना, वह उस लड़की को अपने साथ घर ले गया। माँ को घटना की जानकारी देकर वह बोला, माँ, आप मुझे जो जेब खर्च देती हैं उसमें से इस लड़की को पैसे दे दीजिए। ठीक है,
मैं तुम्हारी सच्चाई से खुश हूँ। सच्चाई यानी ईमानदारी से। कौन सी ईमानदारी? कि घर पे आके पूरी घटना बताते कैसा ऐसा हुआ है। अम्मा उनकी सच्चाई से बहुत खुश हुई कि चलो मेरा बच्चा छोटा लेकिन झूठ नहीं बोला, बराबर। मगर याद रखना, अब तुम्हें 1 महीने तक जेब खर्च के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा। जेब खर्च जिसे बच्चा आप लोग बोलते हैं पॉकेट मनी, माँ ने कहा। तो नेपोलियन ने कहा कि ठीक है माँ, ठीक है। नेपोलियन ने हंसते हुए कहा। माँ ने उस लड़की को 2 सिक्के दिए। वह खुशी खुशी घर लौट गई। नेपोलियन को धक्का देने की सजा तो मिली, परंतु सत्य के पथ पर चलने के कारण उसे यह सजा भुगतने में अद्भुत आनंद आया। कि क्या आनंद आया? कि उसके वजह से उस लड़की की क्या हुआ था? अमरूद गिर गया था। और वह घर आकर अपनी माँ को सारी बात बताता है कि ऐसा ऐसा हुआ है, बराबर। और उसका जेब खर्च नहीं मिलता है, वो तो चलेगा, लेकिन बच्चों यहाँ पर नेपोलियन का क्या है कि उसकी ईमानदारी और उसकी सच्चाई यहाँ सामने उभर करके आई है, बराबर। तो उसे जो सुख, जो आनंद क्या मिला? उस लड़की को उसने खुशी खुशी अपने घर से जाते हुए उसने उसे देखा, जिससे उसको खुशी का ठिकाना न रहा। वास्तव में नेपोलियन सच्चाई के पथ पर चलने वाला इंसान था। बचपन से ही उसे खुद पर दृढ़ विश्वास और दृढ़ इच्छा शक्ति थी, यानी कि वो जो चाहे वो कर सकता था, ऐसा था नेपोलियन की विचारधारा। तो बच्चों नेपोलियन जो था वो किसी से डरता नहीं था। उसमें सच्चाई का सामना करने का उसमें साहस था। वह अपने कारण दूसरों को नुकसान वह सहन, मतलब उसकी वजह से अगर किसी का नुकसान हुआ है वह नुकसान खुद ही सहन करता था। सामने वाले को वो दुख तकलीफ नहीं देख सकता था। और जबकि उसकी बहन जो थी इलाइजा क्या थी? इलाइजा उससे अलग थी। वो डरपोक थी और सच्चाई ईमानदारी से क्या वो दूर भागती थी, बराबर। उसका वो डट कर सामना नहीं करती थी और वो वहाँ पर झूठ बोल करके सच्चाई से बच निकलने की वो कोशिश भी करती थी, लेकिन उसे केवल अपने बचाव की चिंता थी और मतलब कि जिसका नुकसान हुआ है उसके नुकसान की उसे चिंता नहीं थी। जबकि यहाँ पर नेपोलियन क्या है? जिसका नुकसान हुआ है उसकी उसे चिंता थी, अपने झूठ बोलकर अपना बचाव करने में नहीं। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे और बाकी आने वाले पाठ की चर्चा हम आगे करेंगे। और आपको जो शब्दार्थ भेजेंगे उसे आप अपनी नोट में लिख डालिए। धन्यवाद।